नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक तरफ जमीन सर्वे का काम चल रहा है और वहीं जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या ज़मीन बेचना चाहते हैं तो आप जो है ये काम कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाए, आपके लिए जो है परेशानी बढ़ जाए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। आखिर ज़मीन खरीद बिक्री को लेकर के जो बातें कही जा रही है, जो परेशानी की बात सामने आ रही है, और कहा जा रहा है कि देखिए, जब आप ज़मीन खरीदेंगे और जब आप ज़मीन बेचेंगे तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इस बात की देखिए अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। और जाहिर तौर पर देखिए, बिहार में जिस तरीके से ज़मीन सर्वे के काम चल रहे हैं और उस दौरान देखिए कि कई सारी परेशानियां अब जो है लोगों को हुई, और उसके बाद देखिए कि सरकार की तरफ से जो है उन परेशानियों को दूर करने की कई तरह की जो है कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं ज़मीन खरीद बिक्री को लेकर के, उस खबर को आपको बता दें कि देखिए, जो बातें कही जा रही है उसमें आपको बता दें कि देखिए, बिहार में कहा जा रहा है कि अगर आप ज़मीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो इसे जल्द अंजाम दे दीजिए, क्योंकि ज़मीन खरीद बिक्री को लेकर के सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखिए, कहा जा रहा है कि सरकार ने बिहार में ज़मीन की सरकारी कीमतें बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी MVR बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं जो है निबंधन विभाग ने ज़मीन का MVR बढ़ाने के लिए हर जिले से प्रस्ताव मांगा है। निबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर MVR को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं सारे जिलों से ज़मीन का MVR बढ़ाने का प्रस्ताव निबंधन विभाग करेगा और इसके बाद मुख्यालय स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं फिर नया MVR भी जो है तय कर लिया जाएगा। वहीं निबंधन विभाग के मुताबिक राज्य में पिछली दफ़े करीब 8 साल पहले MVR में बदलाव हुआ था। इसके बाद ज़मीन के रेट काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन पुराने MVR पर सरकार रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी ले रही है। नया MVR लागू होने से सरकारी राजस्व में काफ़ी वृद्धि होगी। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के हर ज़मीन का सरकारी दर तय कर रखा है। इसी आधार पर टैक्स की वसूली की जाती है। ज़मीन की खरीद बिक्री के समय सरकार MVR का 8% पैसा लेती है। इसमें रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर MVR की 2% राशि ली जाएगी, वहीं 6% स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाएगी। रजिस्ट्री के कागजात पर ज़मीन का मूल्य कितना भी कम दिखाया गया हो, सरकार MVR के आधार पर ही पैसा लेगी। उदाहरण के लिए पटना के AG कॉलोनी के मेन रोड पर आवासीय ज़मीन का MVR 37,50,000 रुपये प्रति कट्ठा है। अगर इस ज़मीन की खरीद बिक्री करनी हो तो सरकार रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर 2% यानी 75,000 रुपये लेगी। वहीं स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 6% यानी 2,25,000 रुपये सरकारी खजाने में जमा करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि AG कॉलोनी में ज़मीन लेने वाले को रजिस्ट्री के दौरान एक कट्ठा ज़मीन के लिए 3 लाख रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। उसी तरह दानापुर रजिस्ट्री कार्यालय के अधीन आने वाले गोला रोड इलाके के मेन रोड पर कमर्शियल ज़मीन का MVR 45 लाख रुपये प्रति कट्ठा है। ऐसी ज़मीन की खरीद बिक्री करने पर फिलहाल रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर कम से कम 90,000 रुपये और स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 2,70,000 रुपये सरकार को देने पड़ते हैं। यानी गोला रोड में ज़मीन की खरीद बिक्री पर सरकार को कम से कम प्रति कट्ठा 3,60,000 रुपये के टैक्स के रूप में देने पड़ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सरकार पूरे विभाग में ज़मीन का नया MVR तय करेगी। निबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक पूरे बिहार में MVR में 25 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए पहले सरकार को 3 लाख रुपये टैक्स के तौर पर देने पड़ रहे थे, उसके लिए अब लगभग जो है 4 लाख से 4.5 लाख रुपये तक टैक्स जो है देना पड़ सकता है। और देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें अब कहा जा रहा है कि ज़मीन खरीद बिक्री को लेकर के हो सकता है कि जो पहले जो टैक्स लगते थे उस टैक्स में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं आपके जो है खर्च बढ़ेंगे। और इसी के मद्देनज़र जो है तमाम बातें कही गई है कि अगर ज़मीन खरीद बिक्री हाल फिलहाल में करना चाहते हैं तो उसे जल्द कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको जो है ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसी को लेकर के जो है देखिए अब चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए
फर्स्ट बिहार, झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।